नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। सात्विक 7 साल का है और उससे ऑटिज़म है और उसकी थेरेपी मैं घर पर ही कर रही हूँ। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो पर आते हैं हम लोग। आज का वीडियो है कि वेस्टिबुलर सेंस। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था ना वेस्टिबुलर सेंस क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, आपको क्या देख करके पता चल सकता है ना। 90% पेरेंट्स को ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे बच्चे को वेस्टिबुलर सेंस की प्रॉब्लम है। तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ वो जा कर के देखिए। अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम्स हैं तो आपको ये एक्सरसाइज करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, 200% मैं श्योर हूँ, अगर आपने रेगुलर ये थेरेपी 10, 15, 25 दिन कर ली ना, तो अंतर तो आपको 10 दिन के अंदर ही दिखेगा। अंतर आपको 10 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप करेंगे तो। ठीक है, तो आप प्लीज़, मेरे आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चे के साथ ये थेरेपी कीजिए। अगर आपके बच्चे में वही सिम्टम्स हैं वेस्टिबुलर सेंस की, यही कि बच्चा झूल नहीं पाता है या फिर कुछ ज़्यादा ही झूलता है, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाता या फिर भागता रहता है ना। हाइपो और हाइपर वाली अलग अलग है ना, दोनों बच्चे की अलग अलग होती है या फिर कॉमन होती हैं, है ना। तो मैं उन सब की थेरेपीज़ लेके आई हूँ आप लोगों के साथ। तो आप बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हाइपो वालों के बारे में। तो हाइपो वाले क्या होता है, जो बच्चे बहुत ढीले होते हैं, झूलने में डर लगता है उन्हें, सीढ़ियाँ चढ़ने में डर लगता है, चलते चलते गिर जाते हैं, मतलब बहुत ढीले से होते हैं, मतलब बिल्कुल नॉन एक्टिव होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही ढीले होते हैं, नॉर्मल से भी ज़्यादा ढीले होते हैं, वो आते हैं हाइपो में। तो उन लोगों की थेरेपी कैसी करनी है, तो उसके लिए चलते हैं, मैं आपको सात्विक के साथ दिखाती हूँ ये एक्सरसाइजेस। तो चलते हैं हम लोग सात्विक के साथ एक्सरसाइज करने। तो पहली एक्सरसाइज है फ्लोर रोलिंग, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, जैसे भी हो आपको फ्लोर रोलिंग करानी है। इससे फ़ायदा क्या है, बॉडी अवेयरनेस इम्प्रूव होगी और ब्रेन को मोमेंट सिग्नल मिलते रहते हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेस्टिबुलर सेंस के लिए, हाइपो वालों के लिए। इस तरीके से आपको बच्चे को फ्लोर पे रोल कराना है। और अगर आप मैट नहीं भी बिछा रहे हो तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो बच्चे को आपको हाथ पकड़ के बच्चे को ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा, उसको रोल करवाना पड़ेगा। यह है दूसरी एक्सरसाइज, जिसमें अलग अलग एनिमल्स की वॉक आपको करवानी पड़ेगी। जैसे ये है बियर वॉक, ये है क्रैब वॉक, और ऐसे ही कई सारे वॉक आपको कराने। इससे फ़ायदा क्या होता है, फुल बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है। इसी तरीके से आप डक वॉक करा सकते हैं, फ्रॉग जंप करा सकते हैं, जैसे कि अभी सात्विक कर रहा है, और क्रोकोडाइल वॉक, है ना। ये जो एनिमल वॉक है, इससे फुल बॉडी कोऑर्डिनेशन बनेगा आपका। तो अब देखो, ये सात्विक जो है, ये अब ये ज़बरदस्ती का एलिफेंट वॉक कर रहा है। मुझसे कह रहा था कि मुझे एलिफेंट वॉक करना है, तो ये एलिफेंट वॉक कर रहा है, बियर वॉक की तरह एलिफेंट वॉक कर रहा है। तो मतलब अलग अलग तरीके से आप वॉक करवा सकते हैं। और ये डक वॉक है, लेकिन सात्विक इसे रैबिट वॉक कहता है कि ये रैबिट वॉक है, मैं रैबिट वॉक करूँगा। तो देखिए, बहुत अच्छे से उसका वेस्टिबुलर सेंस अगर आपका सही नहीं है तो आपको बच्चे को सहारा दे करके पीछे से आप पकड़ेंगे, उसके पैर को आगे आगे खिसकाते रहेंगे अपने हाथों से, है ना। ये क्रोकोडाइल वॉक है, ये भी अगर बाकी सारे वॉक आ गए तो ये क्रोकोडाइल वॉक बच्चा आराम से करने लग जाएगा। इसमें पूरा बॉडी कोऑर्डिनेट हो रही है और अच्छे से बढ़िया वेस्टिबुलर सेंस के लिए ज़रूरी है। ये है आपकी तीसरी एक्सरसाइज, जिसमें क्या करना है कि बैलेंस लाइन वॉक। फ्लोर पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लो। मैंने तो ये थर्माकोल का एक टुकड़ा मिला था मुझे, तो उस टुकड़े से मैं बच्चे को वॉक करा रही हूँ। इससे क्या होगा, पोस्चर, एंकल बैलेंस इम्प्रूव होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उसकी। अगली एक्सरसाइज है योगा, है ना, ताड़ासन, वृक्षासन। इससे बॉडी बैलेंस बहुत अच्छे से आता है। आप लोग जानते हैं हमारे योगा अगर बच्चे से करवा सकते हो तो वो आपके माइंड के लिए भी अच्छा है, बच्चे का मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, बॉडी बैलेंस अच्छा होगा, है ना। पोस्चर उसका बहुत बढ़िया तरीके से होगा, है ना। आना चाहिए बस बच्चे को। आपको शुरुआत में क्या करना है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आपको बच्चे का हाथ पकड़ के पैर पकड़ के करवाना है। जब वो करेगा तभी
उसका बॉडी बैलेंस बनेगा अपने हाथों से, अगर वो नहीं बना पा रहा है। अभी तो ये सात्विक को मैंने ऐसे ही सिखाया था, अपने हाथों से ही करवाती थी। अब वो कर ले रहा है क्योंकि उसका बॉडी बैलेंस अच्छा हो गया है ना। पहले नहीं कर पाता था, पहले वो डर जाता था। उसे ऐसा पता नहीं अजीब सा डर महसूस उसकी मुझे आँखों में दिखता था। ये है अगला, क्रॉलिंग अंडर द ऑब्स्टिकल, है ना। कोई भी, जैसे मैंने चेयर्स रख दी हैं, उसके नीचे आपको बच्चे को चलाना है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा, स्पेशल अवेयरनेस इम्प्रूव होगी बच्चे की। देखो सात्विक कितने अच्छे तरीके से आ रहा है। मैंने 4 चेयर लगा दी आगे पीछे, और इसके नीचे आपको बच्चे को क्रॉल कराना है, ठीक है। अब ये है झूला। अगर आप पार्क में नहीं झूला पा रहे हैं तो यहाँ पर एक झूला बना सकते हैं, है ना। किसी पक्की जगह में आप एक चादर या कंबल बांध लीजिए ताकि बच्चे को आराम से झुला सकें। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि हल्के हल्के झुलाना है। बच्चा डरेगा, वो करना नहीं चाहेगा, लेकिन आपको उसको गोद में पकड़ के उसमें बैठाना है अगर नहीं बैठ पा रहा है, और उसको हल्के से ऊपर नीचे, ताकि उसके पैर थोड़ा हवा में रह सके, फिर वो नीचे जाएं। इस तरीके से आप करेंगे तो वो बैठेगा, ज़रूर बैठेगा। अभी भी देखो डर रहा है, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत बचपन में कराई थी इसकी, है ना। या फिर अगर आप अकेली हैं तब ये सही है। अगर आप अकेली नहीं हैं, आप अपने हस्बैंड से पकड़ा सकते हैं, एक तरफ चादर में, दूसरी तरफ अपना पकड़ के उसे झूला झुला सकते हैं, है ना। तो ये तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है वेस्टिबुलर सेंस के लिए। ये तो बच्चे इंजॉय भी करते हैं, और तेज़ तेज़ नहीं झुलाना है, बहुत हल्के हल्के झुलाना है पहले, बाद में आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे से कर रहा है सात्विक। इस एक्सरसाइज में आपको अपने बच्चे को अलग अलग हाइट की जो चीज़ें हैं, स्टूल या चेयर, कुछ भी, आपको उसमें से जंप कराना है। इससे उसको हाइट का मेज़रमेंट पता चलेगा, स्पीड का मेज़रमेंट पता चलेगा कि कितनी स्पीड से करूँगा तो मुझे चोट नहीं लगेगी। इस चीज़ का उसे अंदाज़ा आएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वेस्टिबुलर सेंस की। तो ये थी हमारी हाइपो वाली एक्सरसाइजेज। अब आते हैं हाइपर, यानी कि हाइपो का जस्ट अपोजिट, है ना। हाइपो वाले ढीले होते हैं तो हाइपर वाले कुछ ज़्यादा ही हाइपर होते हैं, नाम से ही जाहिर है ना, हाइपर होते हैं। उन्हें झूला झुलाओगे तो कुछ ज़्यादा ही झूलेंगे, उन्हें अगर कहीं लेके जाओगे तो वो चलेंगे नहीं, बस भागते रहेंगे, स्पीड में होंगे बिल्कुल। मतलब उन्हें देख के ऐसा लगता है कि बस उनकी ट्रेन ही छूट रही है, उनके पैरों में टायर ही लगे हुए हैं, है ना। तो आप लोगों को इस थेरेपी की मदद से अपने बच्चे पर कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं थेरेपीज़ की तरफ को। ये है पहली एक्सरसाइज, जिसमें बच्चे को क्या कराना है, दीवार में पुश कराना है। अगर ये पुश नहीं कर पा रहा है तो पीछे से आपको आना है और दीवार में अपने हाथों से बच्चे को मतलब धक्का देना है, ज़ोर लगाना है, इस चीज़ का उसे पता चले। फ़ायदा क्या होगा, इससे कामिंग इनपुट मिलेगा और हाइपर वेस्टिबुलर रेगुलेट होगा। ये है दूसरी एक्सरसाइज, टर्टल वॉक। ये भी सेम वही चीज़ है, कामिंग इनपुट और हाइपर वेस्टिबुलर रेगुलेट होता है इससे। ये है अगली एक्सरसाइज, योगा चाइल्ड पोज। ये भी इंस्टेंट कामिंग के लिए है और वेस्टिबुलर ओवर एक्टिव रिड्यूस होता है। ये अगला योगा है जिसमें हेड मूवमेंट करना है आपको, अप डाउन लेफ़्ट राइट। फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो हेड कंट्रोल है या फिर डिजीनेस है ना, बच्चे को अगर कर रहे हैं चक्कर आ जाता है, उल्टियाँ आ जाती हैं, तो ये चीज़ उससे रुकेगा। धीरे धीरे करवाइए, अच्छा रहेगा। ये है अगली एक्सरसाइज जिसमें स्लो रॉकिंग है। अगर बच्चा छोटा है तो माँ की गोद में वो रॉकिंग कर सकता है। अगर जब बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसे किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने सिलेंडर रखे हैं, चेयर रखी है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे बेड से सोफ़ा में चले गए, सोफ़ा से चेयर में चले गए, इस तरीके से आप रॉकिंग करवा सकते हैं। फ़ायदा क्या है, हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी और उसका मोशन कंट्रोल होगा। और इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें रख करके उसे उसमें चलवा सकते हैं। 10 राउंड अगर आप लगा देंगे तो सही है। ये है स्पिनिंग स्टॉप टेक्निक। इसमें बच्चे को क्या करना है कि बच्चे को एक बार राइट घुमाना है, फिर उसे रोक करके लेफ़्ट घुमाना है। इससे क्या होगा ना कि बच्चा अगर हाइपर है तो एक ही जगह में तेज़ तेज़ घूमता है, तो उसे रोकना है। 3 राउंड घुमा दिए, फिर आपने रोक दिया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फिर से घुमा दिया, है ना। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि बच्चे का जो इक्वल स्टिमुलाइजेशन होगा और डिजीनेस कम होगी।
तो ये बहुत फ़ायदेमंद है हाइपर वालों के लिए, तो आप ज़रूर ये एक्सरसाइज करवाइएगा। तो ये थी हाइपर की थेरेपीज एक्सरसाइजेस। और अब करेंगे हम लोग जिसमें हाइपो और हाइपर दोनों के सिम्टम्स हमें दिखते हैं, दोनों के सिम्टम्स जिसमें भी होंगे हमें ये थेरेपीज हमें करनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं हम लोग हाइपर वालों की तरफ को, मतलब सॉरी हाइपो और हाइपर की तरफ को, जिसमें दोनों सिम्टम्स हैं। तो ये रही उसकी एक्सरसाइजेस। ये है कॉमन हाइपो प्लस हाइपर वालों की एक्सरसाइज, जिसमें पहला है बॉल कैच बॉल थ्रो। इसमें क्या करना है आपको कि बच्चे से बॉल कैच और बॉल थ्रो करवाना है। बच्चे को अगर नहीं आ रहा है तो आपको बच्चे का हाथ पकड़ के, जैसे आपने मेरी थेरेपीज़ में देखा होगा उसमें मैं करवाती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बॉडी और आई का कोऑर्डिनेशन होगा और हेड की स्टेबिलिटी बनेगी, है ना, अच्छे से। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फोकस के लिए भी बहुत अच्छा है और वेस्टिबुलर सेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, डिजीनेस कम होगी, है ना। अगली एक्सरसाइज में मैं बताऊंगी कि बच्चे को क्या कराना है, मिनी ट्रैम्पोलाइन बाउंस करवाना है उसको। अगर अब मेरे पास तो ट्रैम्पोलाइन है नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि जो ये जिम बॉल है उसमें जंप करवाती हूँ। ये अच्छा है और बच्चे तो हल्के होते ही हैं, उसमें आप जंप करवा सकते हैं, काफ़ी मज़बूत होता है ये भी। तो इसमें जंप करवाइए, ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वेस्टिबुलर सेंस के लिए, है ना। इसलिए ट्रैम्पोलाइन में जंप इसलिए भी करवाया जाता है, दोनों के लिए, हाइपो हाइपर वाले कुछ भी हों तब भी। तो आइए ये एक्सरसाइज हम लोग घर पर करेंगे। आज ही हम लोग प्रण लेते हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज अगर आप लोग कर लेंगे ना तो 10 से 15 दिन के अंदर आपको अपने बच्चे में अंतर दिखेगा। और मैं तो कहूँगी रेगुलर करो। और अगर अपने बच्चे में फ़ायदा देखना चाहते हो, थेरेपी सेंटर के भरोसे मत रहिएगा, आप लोग घर पर भी करना है। मैं ये नहीं कह रही कि थेरेपी सेंटर मत जाइए, आप जाइए थेरेपी सेंटर, लेकिन घर पे भी अपने बच्चे को 2 गुना 3 गुना टाइम दीजिए, जितना भी आप दे सकते हैं कर सकते हैं। मुझे पता है कि मतलब घर में और भी काम होता है, घर में और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, ऐसा कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, लेकिन बच्चे को उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग रखिए, ऊपर रखिए और अपने बच्चे के लिए ये सब एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइजेज, ये वीडियोस पसंद आई होंगी। भालू होता है। तो तब तक के लिए कल मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।